आज हम पढ़ने वाले हैं RJ45 के बारे में। तो RJ45 क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जिसको भी जानना है कि RJ45 क्या होती है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये एक तरह का RJ45 जो है एक तरह का हमारा केबल्स का एक स्टैंडर्ड है। तो हम इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है। तो एनी RJ45 रजिस्टर्ड जेक 45, यानी इसका जो फुल नेम क्या होता है या स्टैंडर्ड नेम क्या होता है, वो रजिस्टर्ड जेक 45, ठीक है। इन इज 8 पिन 8P8C, ठीक है। मॉड्यूल कॉन्टेक्टर कॉमनली यूज्ड फॉर इथरनेट नेटवर्किंग, यानी क्या होता है, जो हमारी इथरनेट की नेट मतलब जो हमारे लेन एरिया में जो नेटवर्किंग हम बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हम केबल यूज़ करते हैं वो हमारी होती है RJ45 केबल, ठीक है। उसे हम लेन केबल भी बोलते हैं। तो हम इसको अब ये भी देखेंगे कि ये 8P और ये 8C का क्या मतलब है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हमारे लोकल एरिया में, यानी लेन एरिया में। जैसे कि हमारे लैपटॉप में भी एक लेन केबल लेन पोर्ट होता है, लेन के लिए पोर्ट होता है। जो हमारी जो ये इस तरह की दिखने वाली जो केबल्स है हम कहाँ लगाते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो लेन का एक पोर्ट होता है हम वहाँ पर इसे लगाते हैं, और वो पोर्ट कैसा दिखता है हमारे लैपटॉप में, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह के पोर्ट में इस तरह की केबल हम लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि केबल्स के जो हमारे ये स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड है, यानी कि 8 पिन वाला जो 8C वाला जो मैं बता रहा था आपको, हम इसके बारे में डिस्कसमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। अब इस डायग्राम में ना आप देखना, ये जो पिन्स है ये एक तरह का स्टैंडर्ड है। फिर हम इसमें देखेंगे जो 8 पॉइंटर्स है, इनको हम 8P और 8C के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनके कलर्स के बारे में डिफाइन किया जाता है कि कौन से कलर में डेटा, अलग अलग तरह के डेटा ट्रेवल्स होते हैं। तो इस केबल में कौन से कलर की केबल्स लगाई जाती है। तो फर्स्ट जो हमारा कलर आता है वो आता है वाइट और ऑरेंज। फिर हमारा दूसरा आता है ऑरेंज। फिर हमारा आता है वाइट और ग्रीन। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वाइट और ग्रीन केबल एक साथ कैसे। तो आप इस केबल में देखिए, ठीक है, ये एक तरह से ना ट्विस्टेड पेयर हो रखी, मतलब इनको ना ट्विस्ट किया रखा है। उसमें क्या ग्रीन और वाइट केबल दोनों एक साथ मिक्स है, इसलिए ये वाइट और ग्रीन ऐसे दिखती है, इसलिए लिखा भी इसको ऐसा ही जाता है कि वाइट और ग्रीन दोनों एक साथ यूज़ की गई है। फिर हमारी 4th नंबर आती है ब्लू केबल, और 5th नंबर पर आती है वाइट ब्लू केबल। फिर 6th पर आती है ग्रीन केबल, और 7th पर आती है वाइट और ब्राउन केबल, ठीक है। वाइट और ब्राउन, ये देखा आप इमेज देख सकते हैं, वाइट और ब्राउन वाली। और फिर हमारी लास्ट में आती है ब्राउन केबल। तो इस तरह से 8 केबल्स होती है, उनको हम बोलते हैं 8 पिन। तो ये था इसका लॉजिक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। RJ45 एक बहुत सिंपल डेफिनेशन और एक सिंपल केबल है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं इसमें, मैंने आपको इसी के बारे में बताया अभी ऊपर कि 8 पिन्स के बारे में क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पर लिखी हुई है एक एक्स्ट्रा, जिस किसी को भी यहाँ से स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं एक बार इसे जूम कर देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें क्या है, पूरा लिखा हुआ है RJ45 के प्लग्स के बारे में। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है, और जो ये पॉइंटर्स के बारे में यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है। ये पूरी इसमें केबल्स के बारे में जो स्टैंडर्ड्स के जो कलर है वो भी यहाँ डिफाइन किए गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस किसी को भी चाहिए हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। काफ़ी अच्छा ये डायग्राम है। फिर हम देखते हैं इसके यूज़, ठीक है। तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके लिए हम देखते हैं कि RJ45 का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, फास्ट इंटरनेट के लिए, लैपटॉप में, राउटर में, स्विच में, इन सब में क्या करते हैं हम, फास्ट इंटरनेट के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। हमारा हो गया एक्सेस पॉइंट, और जिस किसी को भी नहीं पता है कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है तो हमारी एक्सेस पॉइंट वाली वीडियो जाकर देख सकता है। मैंने प्रॉपर डीप में समझा रखा है कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है। मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में भी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिस किसको देखना है वो वहाँ से भी जाकर देख सकता है, ठीक है। आईपी कैमरा, आईपी वाले कैमरा होते हैं ना जिनमें, मतलब जैसे कि हमारे घर पर कैमरा लगे होते हैं, अब वो गए फास्ट डेटा, मतलब जो है उन्हें फास्ट इंटरनेट चाहिए होता है कि हमारे पास डेटा पहुंचाने के पास, डेस्टिनेशन पर जाने के बाद। प्रिंटर हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, गेमिंग कंसोल हो गया। आप जैसे कि आप गेमिंग कर रहे हो, ठीक है, गेमिंग तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, तो सबको पता होगा कि अगर गेम के बीच में अगर नेट अटकता है तो गेम लैग होने लगता है। जैसे कि हमारा अभी जैसे
GTA 6 आने वाला है, अगर हम ऑनलाइन खेलते हैं उसे, और अगर नेट अटकेगा तो गेम भी लेग करेगा। इस वजह से हमारा जो क्या है नेट फास्ट होना चाहिए, इसलिए हम कौन सी केबल का यूज़ करते हैं, लेन केबल का। ये रही हमारी लेन केबल, लेन केबल यानी RJ45, ठीक है। आर एक मिनट सॉरी RJ45, जो ये हमारा गलत लिख गया है इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं RJ45 का। नेटवर्किंग सर्वर, जो सर्वर्स रूम्स होते हैं वो पास ही में होते हैं, यानी लोकल एरिया में सर्वर्स रूम बनाए जाते हैं। लोकल एरिया का मतलब आपको पता ही है, छोटे से एरिया में जो हम बनाते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो वहाँ पर भी नेटवर्किंग सर्वर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, RJ45 केबल यानी लेन केबल का। फिर हम एक बार इनकी ना हम देख लेते हैं कौन सी RJ45 में भी केबल्स के स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड यानी इसके टाइप्स होते हैं। तो केबल्स टाइप में हम देखते हैं केट 5E, तो केट 5E, केट 6, केट 6A, केट 7A, 8, केट 8। तो इन सब का मतलब क्या होता है, तो इन सब का मतलब ये होता है कि ये जो केबल्स होती है ये सब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड किया, इनके नाम के ऊपर। जितनी परफॉर्मेंस, अगर हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो हमें जो केबल्स का टाइप है वो उसका ना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाना पड़ेगा। यानी हमें अगर सबसे ज़्यादा अभी कैपेसिटी में हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है या अपलोड करना है तो हमें कौन सी केबल्स चाहिए, केट 8 वाली, ठीक है। जैसे कि अभी अभी हम देखते हैं केट 5E के बारे में। तो केट 5E में आप देखो ये 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है, 100 MB पर सेकेंड, ठीक है। तो इस स्पीड से ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा। और इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस रेंज कितनी रख सकते हैं हम, 100 मीटर, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा केट 6 वाला, तो इसमें 100 गीगाबाइट्स की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मैक्सिमम रेंज कितनी रख सकते हैं, 55 मीटर, ठीक है, 100 गीगाबाइट्स के लिए। और यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में जब कभी आपको पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट से ही पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं ये केट 6 वाला, तो केट 6A है। तो केट 6A में क्या होता है, ये 10 गीगाबाइट पर सेकेंड है और इसमें जो मैक्सिमम रेंज होती है वो कितनी होती है, 100 मीटर्स। तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो है इनकी रेंज का। ये कितना रेंज सपोर्ट करता है, 55 मीटर्स। जबकि हमारा जो केट 6 वाला ए है तो ये कितनी रेंज सपोर्ट करता है, 100 मीटर्स में। तो हम देखते हैं अब केट 7 के बारे में। तो केट 7 कौन सी कितनी रेंज प्रोवाइड करता है हमें, ये पहले तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र करता है 10 गीगाबाइट पर सेकेंड में, ठीक है। मैक्सिमम रेंज कितनी है इसकी, 100 मीटर्स, ठीक है। और फिर है हमारा केट 8। तो केट 8 में क्या है, ये सबसे फास्ट है, ठीक है, पर इसकी डिस्टेंस रेंज थोड़ी कम है। तो इसकी सबसे पहले तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 25 से 40 गीगाबाइट पर सेकेंड, यानी 25 से 40 गीगाबाइट पर सेकेंड। तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड है, ठीक है। और पर इसकी डिस्टेंस रेंज है वो कितनी है, ओनली फॉर 30 मीटर्स, यानी 30 मीटर्स। तो ये था RJ45 का पूरा ट्यूटोरियल। तो आप ये देखिए तो आपको RJ45 समझ में आ जाएगा क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइस।